नेशनल इनकम एग्रीगेट वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। इसमें आपको एक तो जीडीपी के और जीडीपी के साथ दूसरे कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ने हैं, और साथ में पढ़ना लिमिटेशन ऑफ जीडीपी, यानी कि जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। तो इस तरह से पहले हम स्टार्ट करते हैं जीडीपी की लिमिटेशन, या जीडीपी इज नॉट अ करेक्ट मेजर ऑफ वेलफेयर। तो इसमें क्या करना है, पता करना है कि पहले तो जीडीपी जो है, ग्रोथ ऑफ जीडीपी है, वो इंडिकेटर है वेलफेयर का। तो रियल जीडीपी इज द इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, while नॉमिनल जीडीपी इज नॉट। रियल जीडीपी इसलिए क्योंकि वो रियल चेंज को बताता है, वो बताता है कि एक्चुअल इंक्रीज कितनी हुई टोटल प्रोडक्टिविटी उस डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन फिर भी इसमें कुछ, जैसे जैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है वैसे वैसे जीडीपी की ग्रोथ होती है, और ये सोशल वेलफेयर का इंडिकेटर है। लेकिन अगर आमतौर पर देखा जाए कि हमेशा प्रोडक्टिविटी का इंक्रीज होना क्या वेलफेयर का परफेक्ट इंडिकेटर है? आई थिंक पूरी तरह से ये बात 100% करेक्ट फिट नहीं बैठती। तो फिर इसमें कुछ कमियां भी रह जाती हैं। पहली कमी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है, तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए गए या जो इंक्रीज हुआ जीडीपी में, ग्रोथ हुई जीडीपी में, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगी वेरियस पर्सन ऑफ द सोसाइटी में। लेकिन अगर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, जैसे इंडिया की कंडीशन की बात की जाए, तो यहां पर जीडीपी की ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जीडीपी के ग्रोथ होने के साथ साथ क्या नहीं हो रहा, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। तो इस वजह से सोसाइटी दो पार्टों में डिवाइड हो गई, एक दोज हैव और दोज हैव नॉट, यानी कि वो जिनके पास है तो वो रिच कहलाए, और जिनके पास नहीं है वो पुअर कहलाए। तो अगर जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो फिर वहां जो पुअर लोगों को वो प्रोडक्टिविटी जो इंक्रीज हुई उसका शेयर कम मिला, तो इससे वेलफेयर होने के चांसेस नहीं है। इसलिए ये जो राइज इन जीडीपी है वो रिफ्लेक्ट करता है किसको? सोशल वेलफेयर को। कैसे? एडवर्सली इफेक्ट करता है। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, कंपोजिशन। अब कंपोजिशन की बात की जाए तो गुड्स, जीडीपी का क्या करना है? इंक्रीज करना है, तो जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। आपने जो कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस ना करके आपने क्या किया? वॉर गुड प्रोड्यूस कर दी। अब कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस ना होकर वॉर गुड प्रोड्यूस हो रही है, तो वॉर गुड से कंज्यूमर को सोशल वेलफेयर नहीं मिलने वाला, सोसाइटी को सोशल वेलफेयर नहीं मिलने वाला डायरेक्टली। अगर डिफेंस गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका ये तो बहुत अच्छा सा मतलब है कि डिफेंस में हम अच्छे पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। और जब हम अपनी अच्छी पोजीशन पहुंच पाएंगे तो अंदर, हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इजीली होती रहेंगी। लेकिन ये डायरेक्टली कंज्यूमर को या फिर सोसाइटी को वेलफेयर से अट्रैक्ट या अफेक्ट नहीं करेगी, इनडायरेक्टली करेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर गुड प्रोड्यूस किए जाते, या पीस टाइम गुड प्रोड्यूस किए जाते, या वो गुड प्रोड्यूस किए जाते जिससे सोसाइटी ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करती है, तो जीडीपी बढ़ती तो, और साथ में क्या होता? वेलफेयर भी होता। तो ये जरूरी नहीं है कि जीडीपी के बढ़ने से कंपोजिशन भी बढ़ रहा हो। कंपोजिशन हो सकता है कि अलग तरह से हो, तो वो भी जीडीपी का करेक्ट मेजर नहीं है वेलफेयर का। तीसरा पॉइंट है नॉन मॉनिटरी है। अब घर में जो महिलाएं हैं, जो हाउस होल्ड वर्क करती हैं, उनका कैश पेमेंट नहीं होता, और जब वो कैश पेमेंट में नहीं होता, तो फिर उनके द्वारा दिया हुआ कंट्रीब्यूशन, वर्किंग कंट्रीब्यूशन जीडीपी में काउंट ही नहीं होता। और जब जीडीपी में काउंट नहीं होगा, तो फिर ग्रोथ और जीडीपी का मेजरमेंट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसे आजकल इंडिया में बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज हैं जहां पर आज भी हम क्या करते हैं? बार्टर सिस्टम का यूज करते हैं। अब बार्टर सिस्टम में क्या हो गया? पूरे दिन एक फार्म लेबर ने किसी
के यहाँ वर्क किया, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व रहा और उसके बदले में उसे कैश पेमेंट ना मिलकर कुछ काइंड के रूप में कुछ मिल गया, तब ये ट्रांजैक्शन का प्रोसेस मेजर करना इम्पॉसिबल है। और जब वो इम्पॉसिबल है तो फिर वो जीडीपी का ग्रोथ में कैसे इंक्लूड किया जाएगा। तो कभी कभार नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज भी इंक्लूड नहीं किए जाते जबकि वो वर्किंग होती है, और जब ऐसा होता है तो फिर जीडीपी वेलफेयर मेजर नहीं हो पाता, यानी कि रियल जीडीपी से जो प्रोडक्शन में जो चेंज आया, जो इंक्रीज हुआ, वो मेजर नहीं होगा तो फिर वेलफेयर कैसे होगा। इसके बाद आता है एक्सटर्नलिटीज। अब एक्सटर्नलिटीज में आपकी दो होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होती है? अगर आपने कोई अच्छा कार्य किया, उसका इफेक्ट सोसाइटी पर पॉजिटिवली पड़ा जबकि सोसाइटी ने उसके लिए कोई पे नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने किचन गार्डन में कुछ ट्रीज का प्लांटेशन कर दिया। अब इससे क्या होगा, आसपास का जो एरिया है, जो आपके नेबर्स हैं, उन्हें भी एक पॉल्यूट फ्री एनवायरनमेंट मिलेगा, ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे कि वो भी हेल्दी होंगे। और अगर इसके लिए उस पड़ोसी ने, उस नेबर ने कोई पे नहीं किया, तो जब ऐसा होगा तो फिर ये कहलाएगी पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज। अगर इसके अपोजिट बात की जाए, आपके अगर नेबरहुड में किसी ने कोई इंडस्ट्री सेटअप कर दी, तब क्या होगा, वो जो एनवायरनमेंट है, पॉल्यूशन होगा, उस एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन होने से आप पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। और जब ऐसा होगा तो फिर आपने उसके लिए कुछ नहीं किया, फिर भी आप उससे नेगेटिवली अफेक्टेड हो, तब ये कहलाएगा नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। तो ये पूरे के पूरे 4 पॉइंट्स हैं जो आपको जीडीपी की लिमिटेशन बताए हैं, यानी कि ये बताते हैं कि जीडीपी के राइज होने से 100% वेलफेयर होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जीडीपी के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं? कह सकते हो नेशनल इनकम रिलेटेड एग्रीगेट्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपका डोमेस्टिक प्रोडक्ट और दूसरा है नेशनल प्रोडक्ट। तो हम प्रीवियस चैप्टर में पहले ही से डिस्कस कर चुके हैं कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है। वो जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, इसमें नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और साथ में जो फॉरेनर हैं लेकिन वो प्रोडक्शन कर रहे हैं विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वो सारे के सारे प्रोडक्शन डोमेस्टिक प्रोडक्ट में आएंगे। नेशनल प्रोडक्ट में क्या आता है? नेशनल प्रोडक्ट में आता है कि जो हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अर्न की, वो इनकम डोमेस्टिक इनकम में ऐड करने से हमें नेशनल प्रोडक्ट मिलता है। अब इसमें दो प्रोडक्ट हैं, एक है आपका जीडीपी और दूसरा है आपका एनडीपी। फिर ये दोनों अगेन डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट में, एक जीडीपी एमपी और जीडीपी एफसी। ऐसे ही एनडीपी के लिए एनडीपी एमपी और एनडीपी एफसी। नेशनल प्रोडक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है आपका जीएनपी और दूसरा है आपका एनएनपी। फिर इनको भी मार्केट प्राइस पर और फैक्टर कॉस्ट पर मेजर्ड करते हैं। तो जीएनपी एमपी और जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। बच्चों, पहला है डोमेस्टिक प्रोडक्ट का पार्ट जीडीपी एमपी और दूसरा पार्ट है जीडीपी एफसी। जैसे कि अभी हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि हमने डोमेस्टिक के दो पार्ट किए थे, एक जीडीपी और दूसरा एनडीपी। फिर उन दोनों के अगेन दो पार्ट हुए, एक मार्केट प्राइस पर और दूसरा फैक्टर कॉस्ट पर। तो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में बता चुका हूं, जो प्रीवियस चैप्टर था वहां मैंने आपको मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस बताया था। एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस होता है NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या होते हैं जी? मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो मैंने एक फ्लो चार्ट आपको दिखाया था, जब मार्केट प्राइस इधर आती है, यहां हमने एमपी ले लिया और यहां हमने एफसी ले लिया। तो जब हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर जाते हैं तो माइनस NIT करते हैं, और जब फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आते हैं तो
NIT ऐड कर देते। तो यहाँ पर GDP MP और GDP FC के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, NIT है। तो अगर आपको GDP MP गिवन है तो आप सिंपली क्या करो, सिंपली आप GDP MP में से NIT माइनस कर दो तो आपको GDP FC मिल जाएगा। दूसरा तरीका भी है कि अगर आपको GDP ना दिया हो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, फिर रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और डेप्रीशिएशन, इन 4 आइटम को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएगा GDP FC। तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि GDP MP क्या होता है, वो होता है टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो एक कंट्री की जितनी भी गुड्स और सर्विसेज एक साल में प्रोड्यूस हुई हैं उन सब की मार्केट वैल्यू को हम GDP MP बोलते हैं। अब मार्केट प्राइस पर क्यों होता है वो मैं भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस चैप्टर में। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो जहां पर मैंने आपको बताया था कि GDP पहला कॉन्सेप्ट बताया था, वाई GDP इज ग्रॉस डोमेस्टिक और प्रोडक्ट। तो मैंने आपको उसमें बताया, प्रीवियस चैप्टर में मेरे वीडियो देख सकते हो। इसके बाद आता है GDP FC। FC क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट होता है। तो जो फैक्टर सर्विसेज, जो फैक्टर पेमेंट्स फर्म ने किसको किए, हाउस होल्ड किए उसका सम, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट incurred on the production of final goods and services within the domestic territory of a in country। अब इसमें इंक्लूड क्या है, इसमें इंक्लूड है डेप्रीशिएशन। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें भी डेप्रीशिएशन इंक्लूड है। तो दोनों में इंक्लूड होता है डेप्रीशिएशन, और इसमें फर्क क्या है, इसमें इंक्लूड है डेप्रीशिएशन प्लस NIT, इसमें एक्सक्लूड है आपका NIT और इंक्लूड है डेप्रीशिएशन। क्लियर हुआ। तो दोनों की डेफिनेशन आप चाहें तो एक सी ही कर सकते हैं, यही लिख सकते हैं, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। यहां पर आप लिख दीजिए एक्सक्लूडिंग NIT, तो भी ये डेफिनेशन बन जाएगी। मैंने यहाँ पर आपको फैक्टर कॉस्ट से लिखा है तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट। क्लियर। तो GDP FC और GDP MP की ये डेफिनेशन है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस NIT है। थर्ड है आपका NDP MP। तो मैंने यहाँ डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं किया, आपको GDP MP की जो डेफिनेशन थी वही है। तो टोटल मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। यहां मैंने जोड़ दिया एक्सक्लूडिंग डेप्रीशिएशन, यानी कि जो डेफिनेशन आपकी GDP की है, जो वैल्यू GDP की है वही वैल्यू NDP की है। फर्क क्या है, फर्क केवल डेप्रीशिएशन का है, यानी कि वो जो गुड्स और सर्विसेज नॉर्मल वियर और टीयर की वजह से जिनकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन हुआ वो आपने माइनस कर दिया, जिसे हम डेप्रीशिएशन के नाम से जानते हैं या कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल के नाम से जानते हैं। नॉर्मली आपके क्वेश्चंस में यही आएगा कि या तो लिखा होगा डेप्रीशिएशन या लिखा होगा, मोस्टली लिखा होगा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो अगर हम GDP MP में से हम डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो हमें NDP MP मिल जाएगा। हम दूसरी तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें GDP पता नहीं है, हमारे क्वेश्चन में GDP MP दिया नहीं है, तो फिर हम इस फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। इन 3-4 आइटम को ऐड करने के बाद हमें NDP FC मिलता है। अगर हम NDP FC में ऐड कर दें NIT तो हमें NDP MP भी मिल जाएगा, क्योंकि FC और MP में अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, MP और FC में डिफरेंस होता है किसका, NIT का। जब हम FC के से MP की तरफ चलते हैं तो NIT को ऐड करते हैं, और MP से जब FC की तरफ चलते हैं तो NIT को माइनस करते हैं। तो हमें यहाँ पर मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है NIT। और जब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, इन 4 आइटम को ऐड करते हैं तब हमें मिलता है NDP FC। तो NDP FC से जब हम NDP MP पर जाएंगे तो सिंपल हमें क्या करना है, केवल और केवल NIT को ऐड करना है, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो NIT को माइनस करना है। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो केवल और केवल क्या है, वो NIT का। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये भी NDP है और ये भी NDP है, तो इसमें तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो चेंज किसमें हुआ, केवल चेंज हुआ मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट का। तो मैं आपको बता चुका हूं कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस का डिफरेंस हमारा NIT होता है। ठीक, आगे है NDP FC। तो अभी मैंने जो GDP FC की डेफिनेशन लिखी थी वही डेफिनेशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट
यहाँ पर बस फर्क ये है कि क्योंकि हम फैक्टर कॉस्ट पर मेजर्ड कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ फैक्टर कॉस्ट लिख दिया। इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट, और जो नॉर्मल रेजिडेंट कैसे, जो फॉरेन कंट्रीज से हमारे यहाँ मोर देन 1 ईयर से रह रहे हैं और उनके जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ ही हो रहा है, उनके सारे की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी यही हो रही हैं, तो फिर वो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट बनेंगे। तो मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी वाला जो टॉपिक बढ़ाया था उसमें मैंने, आप देख सकते हो उसमें, आप मेरा वीडियो वहां मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद आता है एनडीपी एफसी। तो मैंने भी यहाँ बताया था आपको, केवल 4 चीजों को ऐड करके आ जाएगा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इन 4 आइटम को ऐड करेंगे तो हमें आपको एनडीपी एफसी मिल जाएगा। हम अगर हमें ये ना दिया हो तो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें जीडीपी एफसी दिया है तो जीडीपी एफसी और एनडीपी एफसी में फर्क क्या है, केवल आप देख सकते हो कि ये ग्रॉस वैल्यू और ये नेट वैल्यू है। ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, ये फैक्टर कॉस्ट पर है, तो एनआईटी का रोल खत्म हो गया। फर्क किसका रह गया, फिर फर्क रह गया किसका, डेप्रिसिएशन का। तो जब हम जीडीपी से एनडीपी पर आते हैं तो डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमें जीडीपी एमपी दिया है, अगर ये वाली डेफिनेशन से देखा जाए तो हमारे पास जीडीपी एमपी है, तो जीडीपी एमपी से हम क्या करें, डेप्रिसिएशन और एनआईटी को माइनस कर दें तो भी हमें एनडीपी एफसी मिल जाएगा। अब नेशनल प्रोडक्ट को देख लेते हैं। तो नेशनल प्रोडक्ट में भी मैंने आपको बताया था 4 होते हैं, कौन कौन से, जीएनपी एमपी, जीएनपी एफसी, एनएनपी एमपी और एनएनपी एफसी। तो सबसे पहले हम जीएनपी एमपी और एनएनपी एफसी को देख लेते हैं। तो अभी मैंने जो डेफिनेशन लिखी थी उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, उसमें कोई चेंज नहीं किया, बस मैंने एक चेंज किया है। यहाँ पर इंक्लूसिव डेप्रिसिएशन था और इंक्लूसिव के साथ साथ हमने एक और चीज ऐड कर दी, वो है एनएफआईए। वो भी मैंने आपको बताया था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ एनएफआईए। अगर आपको नेशनल प्रोडक्ट आपको पता है, नेशनल इनकम और नेशनल प्रोडक्ट एक ही बात है। अगर नेशनल प्रोडक्ट पता है और आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता करना है तो हम क्या करेंगे, एनएफआईओ को माइनस कर देंगे। और अगर हमें डोमेस्टिक प्रोडक्ट पता है और हमें नेशनल प्रोडक्ट चाहिए तो हम एनएफआईओ को ऐड कर देंगे। तो सिंपल यहाँ जो डेफिनेशन थी, देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन थी वो जीडीपी एमपी की थी। अब देखो ये ग्रॉस वैल्यू, ये ग्रॉस वैल्यू, तो चेंज किसका नहीं हुआ, चेंज आपका डेप्रिसिएशन का नहीं होगा, यानी कि दोनों ही में, नेशनल प्रोडक्ट में भी और डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी, जीडीपी एमपी में भी और जीएनपी एमपी में भी डेप्रिसिएशन ऑलरेडी इंक्लूड है। अब दूसरा देखो, ये मार्केट प्राइस और ये मार्केट प्राइस, तो यहाँ पर एनआईटी का रोल 0 हो गया, यहाँ एनआईटी कोई नहीं करना क्योंकि दोनों ही मार्केट प्राइस पर हैं। अब चेंज कहाँ हुआ, चेंज हुआ केवल ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये नेशनल प्रोडक्ट। जब इन दोनों में चेंज हुआ तो यहाँ पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल इनकम, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका एनएफआईए है। तो आप नेशनल प्रोडक्ट से सब डोमेस्टिक प्रोडक्ट पे जाएंगे तो एनएफआईए माइनस करेंगे, लेकिन हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी है वो हमारी क्या लिखी है, जीडीपी एमपी की लिखी हुई है, और हमने यहाँ पर क्या किया, एंड एनएफआईए इंक्लूड कर दिया। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल प्रोडक्ट पे जा रहे हैं तो एनएफआईए को ऐड कर देंगे। फॉर्मूले में भी मैंने वही किया है, जीएनपी एमपी इक्वल्स टू जीडीपी एमपी प्लस एनएफआईए। अगर आपको जीएनपी एमपी जीडीपी एफसी से कैलकुलेट करना है तब फिर आपको एनआईटी को ऐड करना पड़ेगा और एनएफआईए को भी ऐड करना पड़ेगा। तो डोमेस्टिक से जब जब हम नेशनल प्रोडक्ट पर आएंगे तब तक हमें एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। ऐसे ही अब सेकंड देखते हैं, वो है आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अभी मैंने यहाँ जो डेफिनेशन लिखी थी वो थी एनडीपी एफसी की, उसी को मैंने एनएनपी एफसी बना दिया है। आपको बहुत सारी डेफिनेशन ना याद करनी पड़े इसीलिए मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया, इसी से आप दूसरी डेफिनेशन भी बना सकते हो। तो देखो वही डेफिनेशन है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनकर्ड ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव मैंने कर दिया यहाँ पर एनएफआईए,
तब जब जो है जीडीपी सॉरी एनडीपी-एफसी तक की डेफिनेशन थी, तब अकाउंटिंग ईयर तक थी। मैंने इसको इंक्लूड करके एनएफआईए इंक्लूड करके इसे बना दिया क्या, एनएनपी-एफसी। यहाँ भी देखो, ये भी नेट वैल्यू, ये भी नेट वैल्यू, ये भी फैक्टर कॉस्ट पर, ये भी फैक्टर कॉस्ट पर। फर्क कहाँ पर है, बस ये दोनों, ये डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और ये नेशनल प्रोडक्ट है। तो जब डोमेस्टिक से नेशनल पर आ रहे हैं, तो भी मैंने बताया था डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए एनएफआईए ऐड करेंगे। तो बस मैंने यही किया है, यहाँ पर एनएफआईए लिख दिया है, इंक्लूसिव एनएफआईए। तो यहाँ पर हमारी डेफिनेशन थी जीडीपी एनडीपीएफसी की, लेकिन अब ये डेफिनेशन जब हम एनएफआईए ऐड करेंगे तो ये एनएनपीएफसी बन जाएगा। तो अब ये एनएनपीएफसी है, और एनएनपीएफसी में यहाँ पर आपका जो एनएफआई है वो ऐड कर दिया, किस किस में, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट प्लस एनएफआई है। क्योंकि अगर प्रॉफिट तक है तो वो एनडीपीएफसी है, लेकिन अगर हमने एनएफआई ऐड कर दिया तो वो एनएनपीएफसी बन जाएगा। यहाँ भी ये भी आपकी सारी डेफिनेशन अगर एनएफआई ऐड कर देंगे तो हमारी ये एनएनपीएफसी बन जाएगी। ठीक है, जीडीपीएफसी में हमने डेप ऐड माइनस कर दिया और एनएफआई ऐड कर दिया। तो जब हम डेप माइनस करेंगे तो ये ग्रॉस वैल्यू नेट वैल्यू हो जाएगी, और एनएफआई ऐड करेंगे तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर जीडीपी एनपी से कैलकुलेट किया तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो नेट वैल्यू हो गई। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आने के लिए एनआईटी माइनस कर दिया तो ये फैक्टर कॉस्ट हो गई, और एनएफआई ऐड कर दिया तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ये नेशनल प्रोडक्ट हो गया। लास्ट देख लेते हैं जीएनपीएफसी और एनएनपीएमपी। तो वही डेफिनेशन लिखी है, मैंने कोई चेंज नहीं किया, आपको बार बार नई डेफिनेशन याद ना करनी पड़े, इसीलिए मैंने वही डेफिनेशन लिखी है। टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर। अब इसमें एक्सक्लूडिंग क्या है, इसमें एक्सक्लूडिंग है नेट सॉरी एनआईटी। एनआईटी क्यों, क्योंकि ये यहाँ तक की जो डेफिनेशन है वो मार्केट प्राइस तक की है, लेकिन हमको ऐसी चाहिए, इसलिए हमने एनआईटी को एक्सक्लूड कर दिया। और ये डेफिनेशन है किसकी, जीडीपी की है, इनिशियली तो जीडीपी की डेफिनेशन है, इसलिए हमने यहाँ पर जीएनपी कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने क्या किया, एनएफआईओ को ऐड कर दिया। तो डेफिनेशन क्या हुई, टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन अकाउंटिंग ईयर excluding NIT and including net factor income from abroad. And net factor income from abroad is the difference between factor income received from abroad and factor income paid to abroad. तो जब जो रेस्ट ऑफ इनकम है वो अगर आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट में ऐड कर देंगे तो आपको नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये हमने जीडीपी में ऐड किया था, इसलिए हमें जीएनपी मिल गया। अब हमें मार्केट प्राइस पे नहीं चाहिए, हमें फैक्टर कॉस्ट पर चाहिए, तो हमने एक्सक्लूड कर दिया एनआईटी। तो डेफिनेशन के साथ साथ फॉर्मूला भी वही बनेगा, जीएनपीएफसी इक्वल्स टू जीडीपीएमपी प्लस एनएफआईए। तो इतना ऐड करने के बाद तो हमारा ये जो पोर्शन है ये हमने ऐड किया, तो ये तो बन गया जीएनपी एमपी। अब इस जीएनपी एमपी से हमने एनआईटी माइनस कर दिया तो हमारा बन गया जीएनपीएफसी। क्लियर हो गई बात। अब हम किसी भी फॉर्मूले से कुछ भी ड्राइव कर सकते हैं। यहां पर हमें तीन कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखने हैं, एक डेप्रिसिएशन, दूसरा एनआईटी, और तीसरा आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसके बाद आता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहां पर हमने फैक्टर कॉस्ट पर कैलकुलेट करना है, जबकि हमें चाहिए क्या, मार्केट प्राइस चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया, यहां पर फैक्टर कॉस्ट लिखा हुआ है, मैंने डेफिनेशन चेंज नहीं की, तो यहां पर मैंने इंक्लूड कर दिया एनआईटी। और ये डेफिनेशन मेरी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करने के साथ साथ एनआईटी ऐड करने के साथ ये बन गई मेरी एनएनपी एमपी। जबकि इनिशियल ये डेफिनेशन किसकी थी, ये इनिशियली डेफिनेशन थी एनडीपीएफसी की, लेकिन मुझे मार्केट प्राइस पर चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब मार्केट प्राइस पर यहां मैंने फैक्टर कॉस्ट पाने के लिए एनआईटी को माइनस किया है, तो यहां मार्केट प्राइस पाने के लिए मुझे एनआईटी ऐड करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये जो डेफिनेशन है वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट की है, और मुझे चाहिए क्या, नेशनल प्रोडक्ट चाहिए। तो नेशनल प्रोडक्ट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एनएफआईए ऐड करना पड़ेगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट से हम नेट
सॉरी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट जब पाएंगे तो हमें NFIA ऐड करना पड़ेगा। तो वो मैंने आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं तीनों कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है मेरे पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और नेशनल प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट और इनकम एक दूसरे के आइडेंटिकल हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर प्रोडक्ट लिखा है तो भी वही बात है और इनकम लिखी है तो भी वही बात है। तो एक बार रिवाइज करा रहा हूं मैं आपको। डोमेस्टिक इनकम से मुझे नेशनल इनकम चाहिए, यानी कि डोमेस्टिक इनकम के कौन कौन से पार्ट थे, एक तो जीडीपी था और दूसरा एनडीपी था। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए जीएनपी और एनएनपी में से कोई भी। तो दोनों ही कंडीशन में अगर जीडीपी से डायरेक्ट एनएनपी पर आना है या एनडीपी से डायरेक्ट एनएनपी पर आना है तो मुझे केवल क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फैक्टर कॉस्ट पर है या फिर ये मार्केट प्राइस पर है। यहां पर ये केवल और केवल हमें इस चीज को देखना है, ये डी फॉर डोमेस्टिक और ये एन फॉर नेशनल। यहां पर ये डी फॉर डोमेस्टिक और ये एन फॉर नेशनल। पहले एन का मतलब नेट है और दूसरे एन का मतलब नेशनल है। तो दूसरे वाले से हम जब मैच करेंगे तो फिर एन एफ आई ये हमारा, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पर आना है तो ऐड करना और नेशनल से डोमेस्टिक पर जाना है तो NFIA को माइनस करना है। इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका मार्केट प्राइस का। और फैक्टर कॉस्ट का। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या है डिफरेंस है, NIT का। अब NIT क्या होता है, NIT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। तो NIT निकल आएगी। किसी किसी न्यूमेरिकल में डायरेक्टली NIT गिवन होती है और किस में नहीं दी होती तो फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस में सब्सिडी माइनस कर देते हैं। दूसरी बात, कभी कभार इनडायरेक्ट टैक्सेस भी नहीं लिखते लेकिन एग्जाम्पल लिख देते हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको पता होनी चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। जैसे सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, वैट है, आपका GST है, ये सब एग्जाम्पल हैं आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में से आप सब्सिडीज जब माइनस करेंगे तो आपको NIT मिल जाएगा। अब अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस चाहिए तो NIT ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तीसरा कॉन्सेप्ट है आपका ग्रॉस वैल्यू का और नेट वैल्यू का। अब ग्रॉस में जैसे जीडीपी है और GNP है, और नेट में क्या है, NDP और NNP। तो डायरेक्ट हम इससे यहां से आ सकते हैं, इससे यहां पर जा सकते हैं, क्या करें माइनस कर दें डेप्रीशिएशन। और जब यहां से यहां जाना है तो हम क्या करें, डेप्रीशिएशन को ऐड कर दें। ये तीन कॉन्सेप्ट से आप कोई भी क्वेश्चन ड्राइव, मतलब कोई भी फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इनिशियली क्या था, मेरे पास इनिशियली था GDP MP। अगर इस GDP MP में से मैं NIT माइनस कर दूं तो मेरे पास मिल जाएगा GDP FC। इस GDP FC से अगर मैं डेप्रीशिएशन माइनस कर दूं तो मुझे मिल जाएगा NDP FC। इस NDP FC में अगर मैं ऐड कर दूं NFIA तो मुझे मिल जाएगा NNP FC। इस NNP FC में अगर डेप में ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा GNP FC। इस GNP FC में मैं अगर प्लस कर दूं NIT तो मुझे मिल जाएगा GNP MP। और इस GNP MP में से मैं माइनस कर दूं NFIA तो मुझे मिल जाएगा NDP MP। अच्छा, यहाँ GDP FC से GNP MP अगर मुझे पाना है तो मैं डायरेक्ट यहां से यहां भी आ सकता हूं। और मुझे क्या करना पड़ेगा, दो चीज ऐड करनी पड़ेंगी, एक तो NIT ऐड करना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, और मुझे ऐड करना पड़ेगा NFIA।
तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कोई भी आप फॉर्मूला कहीं से भी ड्राइव कर सकते हो। ये आप यहां से यहां भी आ सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जीडीपी एफसी आपको दिया है, एनएनपी एफसी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ दो चीजों का रोल है, एक तो आपको यहाँ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा एनएफआई। आप किसी भी फॉर्मूले को कहीं से भी आप ड्राइव कर सकते हो, बस आपको ये तीन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, डेप्रिसिएशन, एनआईटी और एनएफ। बच्चों आज नेशनल इनकम अकाउंटिंग के हम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। और इस टॉपिक में या इससे प्रीवियस टॉपिक में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझको कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।